हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारी लास्ट सीरीज़ की आगे वाली वीडियो है। आपने देखा सबसे पहले हमने ये काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने देखा लास्ट वीडियो में कि हम लोग स्कॉटी ओनियन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम स्कॉटी ऑनियन को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये तीन मेन फीचर जिसमें स्क्वेल, स्क्वर्ट और किबाना है, आज इन तीनों टूल्स को हम देखेंगे कि इसके अंदर हम कैसे इनको यूटिलाइज करके हम लोग कैसे अपना जो है ना वो नेटवर्क्स या और कोई स्कैनिंग्स के थ्रेट्स को कैसे हम पकड़ सकते हैं, या अटैकर्स के थ्रेट्स को कैसे पकड़ सकते हैं, और उस डाटा के ऊपर जो हमने रिसीव किया कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आज आपने नया देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी अपना वर्चुअल बॉक्स पर किया था, आज भी हम लोग वर्चुअल बॉक्स पर ही करेंगे। तो हमने पहले काली लिनक्स इंस्टॉल किया। अगर किसी को मालूम नहीं है कि काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके वो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमने स्कॉटी ओनियन इंस्टॉल किया। तो स्कॉटी ओनियन की इंस्टॉलेशन वीडियो भी उर्दू हिंदी में मेरे प्रीवियस सीरीज़ में पड़ी है, आप पहले उसको देख लीजिए और फिर इस जगह पे आइए और ये वीडियो फिर आगे स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि लास्ट टाइम हमने इन दोनों को किया था इंस्टॉल। हम लोग वापस अपने स्कॉटी ओनियन पे जाएंगे और स्कॉटी ओनियन की मशीन मैंने स्टार्ट कर ली। ये तीनों मशीन रनिंग में है मेरे लैपटॉप के ऊपर। हमने वर्चुअल बॉक्स में लैब बनाई थी और वर्चुअल बॉक्स की जो लैब है वो देखें तो हम मेरा जो लैपटॉप है वो इतना यूटिलाइज़ कर रही है। 16 GB मेरी मेमोरी है लैपटॉप की, तो ऑलमोस्ट 95 GB पे वो इसको हिट कर रही है अभी। और उसके बाद देखिए कि हमारा CPU इतने % चल रहा है। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कॉटी ओनियन किस तरह काम करता है। मैं जाऊंगा स्कॉटी ओनियन पे और आप देखिए कि मेरा स्कॉटी ओनियन लॉगिन है। मैं पासवर्ड देके इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, स्क्वेल, स्क्वर्ट और किबाना। इंस्टॉलेशन के बाद ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पहले अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो इसके अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा। हम दोनों को पिंग करके देख सकते हैं। हमारा विंडोज़ 7 और काली लिनक्स दोनों पिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। अपना नेटवर्क चेक करके फिर आप देखिए हम लोग करते हैं IP एड्रेस। तो देखिए मेरे इस बॉक्स का जो IP एड्रेस है वो 10 डॉट समथिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो देखिए ये वाला हमारा इंटरफेस, जैसे आपको याद है कि मैनेजमेंट इंटरफेस था तो हमने इसको 3 दिया। और दूसरा ये हमारा स्निफिंग इंटरफेस है जिसके ऊपर ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट हर चीज़ अनेबल है, क्योंकि हमने इसको प्रीमिस केस मोड में रखा था इंस्टॉलेशन के दौरान। ठीक है जी, मैं जाता हूँ इसके ऊपर और पिंग करता हूँ अपनी विंडोज 7 को, जिसका IP के 2 है तो वो पिंग कर रही है। और मैं जाता हूँ फिर अपने काली लिनक्स जिसका IP 4 है और हमारा काली लिनक्स भी पिंग कर रहा है। तो देखिए हमारे दोनों मशीनें अभी एक्सेसिबल हैं, और यानी कि ये तीनों मशीन्स का आपस में एक नेटवर्क बना हुआ है और हमारा इसके दोनों इंटरफेस एक इसी नेटवर्क के अंदर है। सबसे पहले मैं जाता हूँ स्क्वेल। स्क्वेल हमारा एक IDS डिटेक्शन टूल है जिसके अंदर IDS चल रहा होता है और हमें ये बताता है कि आपके नेटवर्क में कौन से थ्रेड चल रहे हैं। तो मैं अगर स्क्वेल को डबल क्लिक करूँगा स्टार्ट करने के लिए, देखिए हमारा स्क्वेल स्टार्ट हो गया है। और हम लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन के दरमियान सेकंड वाले फेज़ में दिया था, और ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड है। हम लोग ओके करेंगे और ओके करने के बाद देखिए इस स्क्वेल कह रहा है कि आपके जो इंटरफेसेस हैं वो 2 हैं यहाँ पे। तो अपना जो नेटवर्क आपका मॉनिटरिंग वाला इंटरफेस है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसा आपको मालूम था कि हमने OS 8 वाला जो नेटवर्क था उसको हमने मॉनिटरिंग के लिए डिसाइड किया था, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसमें स्कॉटी ओनियन में एक बग है या क्या है, अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलेशन के दरमियान अपना मशीन का होस्ट नेम लंबा दे देते हैं तो ये वाला चेक बॉक्स इधर पीछे छुप जाता है।
ये स्कॉटियन ओनियन वालों को जल्दी फिक्स करना है, तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। अगर मैं अपनी वर्चुअल मशीन का नाम होस्ट नेम इंस्टॉलेशन के दरमियान लंबा रख देता हूँ तो वो ये लंबा एरिया कवर कर लेता है और ये चेक बॉक्स पीछे चला जाता है। तो आपने इंस्टॉलेशन के दरमियान नोट रखना है कि आपने अपनी इस वर्चुअल मशीन का होस्ट नेम बड़ा नहीं देना, सो उतना दीजिए, चाहे स्कॉटी ओनियन कर लीजिए या सिर्फ एसओ स्कॉटी ओनियन मैंने लिखा तो इतना नाम ले लिया। चलें आगे चलते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा क्लिक इसके ऊपर स्टार्ट सुगेल के ऊपर, और जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो देखिए एक हमारा इसके अंदर एक अलर्ट आ गया ऑलरेडी। ये अलर्ट क्यों आया? ये आईसीएमपी का अलर्ट है। अगर आप देखिए तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने इस कंप्यूटर से अपने सी को ये वाला जो हमारा स्कॉटी ओनियन है, यहाँ से मैंने पिंग किया था अपने कैलो के विंडोज 7 को। तो देखिए इसने सुगेल ने हमारा जो आईडीएस सेंसर है उसने ऑलरेडी एक अलर्ट पकड़ लिया और उस अलर्ट को दिखा रहा है कि इस टाइम पे ये वाला जो हमारा सोर्स आईपी है आपका, ये कंप्यूटर यहाँ से इस कंप्यूटर को इस आईपी को पिंग किया गया है। तो आपको मालूम होगा कि आईसीएमपी हमारा पिंग का ही मैकेनिज्म है। तो चलिए मैं अब काली लिनक्स से अपने विंडोज 7 को पिंग करता हूं और देखते हैं कि वो भी अलर्ट इधर हमारा स्कॉटी ओनियन सुगेल इसको पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। और एक और चीज़ देखिए, तो एजेंट स्टेटस में जाइए तो हमारे तीनों एजेंट अप ऑन रनिंग में होने चाहिए, पी कैप और स्नॉट का। सो यही मेजर काम करते हैं और बैकएंड पे जो आईडीएस में मेन दोनों यही काम करते हैं और थ्रेड्स को पकड़ते हैं। तो मैं एक और पिंग लगाता हूं तो हम देखते हैं कि ये काउंट बढ़ता है या नई लाइन हमारे पास आती है, क्योंकि सोर्स आईपी हमारा 3 है और डेस्टिनेशन आईपी 2 है। तो अब क्योंकि हमारा नेक्स्ट अलर्ट आएगा वो भी होगा सोर्स आईपी 4 और यही डेस्टिनेशन होगी। चलिए मैं काली लिनक्स पे चलता हूँ। ये हमारा काली है, मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ थोड़ा सा काली को। काली को मैक्सिमाइज करने के बाद मैं इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी अपने मुताबिक बढ़ा लूँगा। सेटिंग में आके मैं इसके डिस्प्ले में जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा 12 बाय 1200 जो हमने उधर रखा है, तो ये मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। अब मैं इसका टर्मिनल स्टार्ट करता हूँ। टर्मिनल में जाने के बाद ये हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर ले आऊँगा ताकि आप लोग देख सकें। चले तो अब यहाँ से हम पिंग लगाएंगे 10.10.10.2 जो कि सॉरी मेरा नमलैक ऑफ था, इसलिए वो ये टाइप हो गया। आप लोग 10.10.2। अब देखिए हमारा जो 2 है वो विंडोज़ 7 है। अगर मैं आपको दिखाऊं हमारी विंडोज़ 7 ये है, और विंडोज़ 7 पे जाके मैं अगर दिखाता हूं आपको आईपी एड्रेस, तो देखिए हमारी विंडोज़ 7 का आईपी एड्रेस 10.2 है। तो मैं यहाँ से इसको पिंग लगाऊंगा, इंटर करूंगा, और देखिए हमारी पिंग चलती जा रही है और चलते चलते आगे चलती रहेगी। तो हम वापस अपने उस पर चलते हैं स्कॉटी ओनियन पे और देखते हैं कि ये थ्रेड पकड़ा कि नहीं पकड़ा। जैसे हम लोग अपने स्कॉटी ओनियन पे आए तो देखिए एक और थ्रेड पकड़ लिया और इसके काउंट बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कि पिंग अभी तक लगी हुई है और ये काउंट आपको बढ़ते जाएंगे और मिलेंगे। देखिए और इसमें भी उसने एक थ्रेड पकड़ लिया कि कोई बंदा पिंग कर रहा है इस कंप्यूटर से बैठ के इस कंप्यूटर को, और ये आईसीएमपी का पैकेट है। सो देखिए 4 हमारा काली लिनक्स का है सोर्स आईपी जहां से हम पिंग कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन हमारा विंडोज 7 है जिसका आईपी 2 है। और देखिए क्योंकि पिंग कंटिन्यूस लगी है और ये थ्रेड पकड़ता जा रहा है, तो अब मैं बंद करूंगा इसको थ्रेड को और हम लोग कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं इसको करूंगा बंद, जाके यहाँ पे कंट्रोल सी मारूंगा तो पिंग रुक जाएगी। तो अब हम वापस अगर अपने स्कॉटी ओनियन में आएंगे तो अब देखिए कि हमारे पिंग के पैकेट काउंट रुक गए और यहीं पे रुक गया। अब सेकंडली दोस्तों देखो इसका ये तो हो गया सुगविल का, कि सुगविल में कैसे ये आते हैं। तो हम लोग अगर इसको मिनिमाइज मैं करता हूँ और स्क्वर्ट इधर खोलता हूँ, स्क्वर्ट हमारा इसका थोड़ा सा अप वर्जन है जो हमें थोड़ा और डिटेल में ग्राफिकल्स में दिखाता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं सुगविल के अंदर कि आप और डिटेल कैसे देख सकते हैं इसकी। मैं अगर वापस आऊं तो आप अगर राइट क्लिक करते हैं इस आरटी के ऊपर
तो देखिए आपको और भी कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे मिलती हैं। आप इनकी कैटेगरी सेट कर सकते हो, आप इनकी क्यूरीज पे लगा सकते हो, अनऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस, और ये सारी चीज़ें आप इधर डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, मैं शो रॉ करता हूँ तो मुझे एक और पूरा मैसेज मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ से भी आप सारा अपना डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कौन बंदा कर रहा है, क्या हो रहा है। और शो पैकेट डाटा अगर करेंगे तो नीचे आपको उसकी और डिटेल मिलेगी। आप देखिए इसमें और डिटेल आपको मिल गई, आपको चेकसम पैकेट का डाटा, पूरा ICMP का जो पैकेट है वो उसके सारे काउंट्स, फ्लैग्स, आपको चेकसम्स और आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP, एक पूरा वायरशार्क की तरह ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि ये क्या हो रहा है हमारे नेटवर्क। तो सेकंडली अगर मैं जाता हूँ अपने स्क्वर्ट के ऊपर, मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर दिया मैंने स्क्वेल को, और स्क्वर्ट को देखता हूँ तो मुझे और थोड़ी सी डिटेल इसमें मिलेगी। तो हम लोग डबल क्लिक करते हैं स्क्वर्ट क्योंकि हमारा वेब इंटरफेस है तो इसमें और थोड़ी डिटेल मिलेगी। मैं इसको खोल लेता हूँ स्क्वर्ट को और मैक्सिमाइज कर दिया हमने। और देखिए पहली दफ़ा खोलेंगे तो आपको सर्टिफिकेट का और नॉट प्राइवेट का ये यहाँ पे देगा। आपने एडवांस में जाना है और प्रोसीड कर देना है लोकल अनसेफ के ऊपर, तो आपको लॉगिन विंडो दे देगा। तो वही लॉगिन विंडो हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने यूज़र से जो हमने सेकंड फेज़ में स्टार्टिंग में दिया था इंस्टॉलेशन के दौरान। और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास और डिटेल्ड चीज़ें आ गई हैं। जैसे कि ये थ्रेट हमारे सिविल ने पकड़ा था, वही थ्रेट यहाँ पे है ICMP का, आप देखिए। और इसके देखिए 62 के करीब ग्रुप हैं। अगर मैं मज़ीद इंटरनल इधर देखूँ तो मुझे और टाइमिंग बार में लाना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा अपने इंटरवल पे। तो जैसे इंटरवल करूँगा तो मुझे डिटेल में टाइमिंग मिलेगी उसकी कि संडे को इस टाइम पे ये थ्रेट आया था। और अगर मैं इसकी ग्रुपिंग ख़त्म करना चाहता हूँ, देखिए हमारे कुछ सिस्टम्स के अलर्ट्स हैं जो ग्रुपिंग के अंदर हैं। मैं अगर इसको ग्रुपिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ग्रुपिंग मेरी ख़त्म हो जाएगी। मैं क्लिक करने के बाद आपको लाजिम रिफ़्रेश करना है, और अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए ये अलर्ट्स 1 बाय 1 मुझे अलहदा मिलना शुरू हो गए। अब देखिए इसके अंदर डिटेल आप देखिए वही ICMP के जितने पैकेट हमने पिंग किए 1 बाय 1 मेरे सामने आ रहे हैं। पहला जो हमने अपना देखिए ये वाला पैकेट हमारा 4 का, और उसके बाद अगर नीचे जाऊं जो हमारा 3 का पैकेट था, मैं डिटेल में नीचे जाता हूं। और अगर मैं नीचे चलता आता हूं तो देखिए 3 के ये वाले पैकेट्स, ये 3 का पैकेट जो हमने पहला पिंग किया था, जो हमने स्कॉटी ऑनियन से अपनी विंडोज़ इसको पिंग किया था, अगर उसको देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ID नंबर्स भी मिलेंगे और ये एड्रेसेस भी मिलेंगे। अगर मैं किसी भी इस IP के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक और विंडो खुलेगी जो थोड़ी सी और डिटेल में मिलेगी। आप देखिए इसके अंदर ये एक और विंडो है, आप इसको और भी तरीक़ों से यहाँ से खोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट किबाना में जाना चाहता हूँ, किबाना में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ इस IP के ऊपर तो यही विंडो खुलेगी, और अगर मैं इस पर करता हूँ तो फिर भी यही विंडो खुलेगी। तो आप इससे आगे किबाना में और चीज़ें देखना चाहते हैं तो मैं किबाना पे क्लिक कर देता हूँ। तो किबाना थोड़ा सा क्योंकि विजुअल इंटरफेस है और ग्राफिकल ज़्यादा हैवी है इसके, तो कभी कभी इसके लॉग्स लोड होने में थोड़ा देर लेता है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर इसके अंदर कुछ चीज़ें इसके पास होंगी तो वो पॉपुलेट करेगा। देखिए जैसे कि फ़िल्टर लगा 10.10.10.1 का, और अगर मैं नीचे आता जाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसे करके, ये एक छोटी बार है, मैं इसको खींचते हुए नीचे लाता हूँ तो देखिए हमारे पास उसी अलर्ट के रिलेटेड बहुत सारा डाटा इसके पास पॉपुलेट ऑलरेडी हो चुका है। और देखिए उसने 93 DNS और 59 स्नॉट और इसके डाटा के जितने इससे रिलेटेड हैं उसने वो हमें इधर ग्राफिकल में दिखाने शुरू कर दिया। और अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो डिटेल में आपको यहाँ पे उस अलर्ट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और मिलेगी। देखिए ये वाला था जो हमारे पास और अलर्ट 2 से सोर्स IP डेस्टिनेशन पे गए।
और पूरा डिटेल। और अगर मैं और नीचे थोड़ा आता हूँ तो मुझे देखिए सर्वर के ये वाले काउंट्स, और नीचे देखिए थोड़ा विजुअल, और उससे नीचे जाएंगे तो ये वाले देखिए, और नीचे चलते जाएंगे तो आपको वही मैसेजेस यहाँ पे उससे रिलेटेड मिलेंगे। और इन मैसेजेस में देखिए आपको और डिटेल देनी है तो यहाँ पे क्लिक करें ये वाले एरो के ऊपर, तो आपको पूरे का पूरा मैसेज एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप देखिए आपको डिटेल पूरा मैसेज मिलेगा कि आईसीएमपी का मैसेज है और प्रायोरिटी ये है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। तो आप इस तरह भी इनकी चीज़ें यहाँ से पूरा डिटेल आपको मिल सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आप पूरे का पूरा पैकेट। और देखिए किस तरह थ्रेट पकड़ लेता है हमारा ये स्कोटी ऑनियन। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे अब किबाना बंद करूँगा, फिर इसका मैं स्क्वर्ट भी अपना क्लोज करूँगा और वापस हम सुगेल में आएंगे और सुगेल को करेंगे ओपन। तो देखिए सुगेल हमारा अभी भी रन हो रहा है और पैकेट्स का जितना है डिटेल वो हमारे पास ये है। सो दोस्तों ये तो था आईसीएमपी का पैकेट पकड़ा स्कोटी ऑनियन ने। अब मैं क्या करूँगा, मैं काली लिनक्स से अपना कुछ पोर्ट स्कैन करने की कोशिश करूँगा अपनी विंडोज 7 की। तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं अगर जैसे कि आपको मालूम है हमने काली लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है और काली लिनक्स को मैं ओपन करूँगा। काली लिनक्स क्योंकि टाइम आउट हो गया, हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे तो ये टाइम आउट इसके ऊपर है, आप हटा भी सकते हैं। ठीक, तो ये काली लिनक्स हमारा खुला है। मैं अब यहाँ से एक अपनी विंडोज 7 पर अटैक करने की कोशिश करूँगा, उसको मैं चेक करने की, उसको स्कैन करने की कोशिश करूँगा कि मेरी विंडोज 7 के ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स जो है वो ओपन हैं जिनके ज़रिए मैं अटैक कर सकता हूँ विंडोज 7 में। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो काली लिनक्स और इससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपने इसको इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने किसी का सिस्टम, किसी लाइफ का अपने ऑफिस में कहीं भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो अपने लोकल अपनी प्रॉपर्टी पे अपने ही लैब के ऊपर कीजिए, ना कि आप इंटरनेट और किसी और जगह पर इसको ट्राई कीजिए। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों काली लिनक्स में एक टूल होता है जिसे हम nmap कहते हैं। अगर आप इस ड्रैगन पर क्लिक करेंगे और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आएंगे, आपको देखिए यहाँ पे nmap मिलेगा। मैं अगर nmap पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे विंडो खोल के देगा टर्मिनल के अंदर। सो nmap ये वाला टर्मिनल वाला हमारा सेक्शन है। यहाँ पे ये nmap में आपने लिखना है nmap। आप देखिए तो थोड़ा सा इसके ऊपर ये हेल्प में आपको कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं कि आप कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं और क्या क्या वेज हैं किस तरीके से। तो मैं सिर्फ लिखूंगा nmap और लिखूंगा अपने IP एड्रेस अपनी विंडोज 7 का और मैं करूंगा हिट इंटर। तो देखिए सॉरी, मेरे nmap के स्पेलिंग मुझसे मिस्टेकनली गलत हो गए, मैं कहूँगा nmap। ओके, सो ये हो गया करेक्ट nmap और आप देंगे IP एड्रेस और आप करेंगे IP एड्रेस देने के बाद हिट इंटर। तो ये आपकी देखिए nmap जो है वो स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। और जैसे ये इधर स्कैनिंग कर रहा है, हम वापस चलते हैं अपने स्कोटी ऑनियन के ऊपर और देखते हैं कि सुगेल इसको पकड़ रहा है कि नहीं। तो मैं वापस अपने स्कोटी ऑनियन पे आया तो देखिए वापस स्कोटी ऑनियन पे, तो देखिए कितने सारे स्कैन सुगेल ने पकड़ लिए और उसके साथ पोर्ट्स भी पकड़ लिए उसने। और वो बोल रहा है कि इस काली लिनक्स से इस कंप्यूटर के ऊपर स्कैनिंग जा रही है। और देखिए स्कैनिंग के अंदर वो कुछ सस्पिशियस इनबाउंड अटैक्स आपको पकड़ कर दे रहा है। सो आपके पास डिटेल डाटा सुगेल में आ रहा है कि देखिए कैसे इसने आपको एक अच्छे फॉर्मेट में बताया है कि कोई ना कोई बंदा उधर से ये वाले थ्रेट्स मुझे दे रहा है। तो अब डिटेल देखिए तो इसके पैकेट्स आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं वापस काली पे जाऊँगा तो काली देखिए, काली ने हमें रिजल्ट दे दिया कि ये वाली पोर्ट्स ओपन हैं इस कंप्यूटर के ऊपर। तो इन पोर्ट्स के ज़रिए कोई भी अटैक कर सकता है। देखिए काली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ करके पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं और आपको सारा मिलेगा कि ये पोर्ट्स ओपन है। आप ये पोर्ट्स को अपने विंडोज 7 पर फिर दोबारा बंद कर सकते हैं।
तो आपका वर्नेबिलिटी भी यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी, उसमें अगर कोई लूप होल है तो। देखिए ये रिजल्ट आ गया। वापस हम जाएंगे अपना स्कूटी ओनियन के ऊपर, और स्कूटी ओनियन में देखिए ये डिटेल्स कुछ पैकेट इसने स्कैनिंग के पकड़ लिए। और अगर मैं देखूं राइट क्लिक करके तो कैटेगरीज, और इसमें देखिए वही वाली सारी चीज़ें इधर पकड़ ली। और मैं अगर इसको मिनिमाइज करता हूं, देखिए डिटेल पैकेट्स हैं आपके पास, पूरे के पूरे पैकेट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। और इसके अंदर अगर पैकेट्स के अंदर भी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी इधर भी दिखाएगा। तो फिलहाल ये पैकेट्स हैं जो चल रहे हैं, और ये स्कैनिंग के पैकेट हैं। मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और अपने स्क्वाड को खोलूंगा, और अपने स्क्वाड में जाके हम डबल क्लिक करके स्क्वाड को खोलेंगे। स्क्वाड के अंदर हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे, और देखिए यहाँ पे फिर वही हमें ग्रुपिंग से मिला। और ग्रुपिंग के बाद आप देखिए पहले वाली ग्रुपिंग उसने वैसे ही वापस कर दी। मैं अभी ग्रुपिंग अनचेक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये स्कैन के पैकेट्स देखिए इधर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो ये वही हमारे स्कैन के पैकेट्स हैं जो अभी काली ने विंडोज 7 को किया। मैं अगर किसी भी स्कैन के पैकेट के ऊपर ये देखिए क्लिक करता हूँ, और देखिए आपको कुछ अदर टूल्स के अंदर मैं अगर ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारा किबाना है, या मैं इसकी ग्रुपिंग ख़त्म करके, तो ये मेरा चार्ट बहुत बढ़ जाएगा। मैं फिर भी इसकी ग्रुपिंग ख़त्म करता हूँ ताकि हमें डिटेल में आईडीज़ मिल सकें। सो देखिए ये स्कैन से रिलेटेड उसने हमें आईडी भी दे दी। और अगर इस आईडी में मैं किसी पर, ये रियल अटैक है जो कि स्कैन किया गया है हमारे कंप्यूटर को इस सोर्स आईपी से, सो इसलिए इसने सारे इधर आईडीज़ दे दिए। सो आईसीएमपी के आईडीज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं, और आईसीएमपी पिंग इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं कि हम रियलाइज़ करें कि आईसीएमपी हमारा एक अटैक ही हो रहा है। हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो थोड़ा थोड़ा देर बाद अपने क्लाइंट को या सर्वर को पिंग करके चेक करती हैं, तो वो रियल थ्रेट नहीं था। तो इसलिए स्क्वर्ट ने क्या किया, उसका आईडी हमें डिटेल में नहीं दिया और कुछ ना ही कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। सो इसमें देखिए इसने हमें डिटेल आईडी और पोर्ट नंबर्स भी दे दिए कि किन पोर्ट्स के ज़रिए स्कैन हुआ है। और आईडीज़ पे अगर मैं इस आईडी पर क्लिक करता हूं तो मुझे देखिए एक और नया मैसेज, और उसके बाद एक डिटेल पैकेट यहाँ पे मिलता है। सो इस डिटेल पैकेट को मैं रीड करके किस पोर्ट से, कहाँ से, किस आईपी से क्या हुआ, हम लोग उस थ्रेट को पकड़ सकते हैं। और इस थ्रेट को का हम लोग फिर आगे इन्वेस्टिगेट करके इसको हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी का अटैक क्यों हुआ और किसने किया, और आगे उसकी प्रोसिक्यूशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए ये वाला टूल भी बहुत अच्छा है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हम लोग इसको, ये देखिए कैपमी में जाके ये खुला है, ये कैपमी का है, और सबमिट करेंगे तो आगे वाला डिटेल आपको और भी मुख्तलिफ पी कैप में देखना चाहते हैं तो पी कैप में आप देख सकते हैं। इसको सबमिट कीजिए, अकेला पी कैप का आपको मिलेगा। और अगर मैं इसको बंद करता हूं तो अगर मैं ऑटो में देखना चाहता हूं, सबमिट करूंगा तो ऑटो का जो पूरा डिटेल खुला था पहले वही ये मुझे दिखाएगा। मैं इसको फिर क्लोज़ करूंगा। सो टीसी फ्लो में अगर देखना चाहता हूं सिर्फ सबमिट, तो मुझे सिर्फ टीसी फ्लो की ही चीज़ें दिखाएगा। सो इस तरह आप इस पैकेट में मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हुआ क्या। सेकेंडली अब मैं इसको जाके देखता हूँ अपने किबाना में। सो देखिए ये डिटेल हमें यहाँ पे मिली। मैं इसी पैकेट को, ये वाला जो सस्पिशियस पैकेट है, मैं इसी के ऊपर, अगर इसके आईपी के ऊपर, किसी भी आईपी के ऊपर जाके यहाँ पे ये जो हमारा सोर्स आईपी जहाँ से अटैक किया है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो, और नीचे जाके किबाना को खोलता हूँ, इसके अंदर किबाना खोलता हूँ तो किबाना के अंदर देखिए हमको ये पॉपुलेट करके दिखाएगा। हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे, बाज़ का आपको यहाँ पे डाटा 00 या नॉट फाउंड आएगा, आपने घबराना नहीं। थोड़ा सा टाइम देंगे तो किबाना पूरा पॉपुलेट कर देगा, क्योंकि किबाना आपको डिटेल अपनी डेटाबेस से ये उठा के लाता है और इधर डाटा पॉपुलेट करता है। देखिए उसके रिलेटेड इस फिल्टर, जो हमने फ़िल्टर लगाया यहाँ पे, उसके रिलेटेड इसने चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाना शुरू कर दी। तो आप देखिए इसमें कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। मैं नीचे जाऊँगा तो आपको IDS के कुछ अलर्ट्स मिलेंगे। देखिए NIDS अलर्ट्स। सो ये वाले NIDS के अलर्ट में और नीचे जाऊँगा तो डिटेल, ये देखिए ये हमारे NIDS नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के अलर्ट्स हैं। ये सारे अलर्ट्स हमारे NIDS ने पकड़े हैं और ये रियल थ्रेट्स थे, इसलिए इधर आ गए।
इनको देखा होगा आपने, नोट किया होगा, जैसे ही हमने आईसीएमपी किया तो उसके काउंट्स भी इधर ये भी एनआईडीएस ने ही पकड़े हैं, और दूसरे जो सारे स्कैन्स थे वो भी इसने पकड़े। अगर मैं और नीचे जाऊंगा तो वही डिटेल्स हमें इसमें बताएगा ग्राफिकल्स इंटरफेसेस में। ये देखिए इसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपीज आ रहे हैं, और नीचे जाऊंगा तो डीएनएस का आ रहा है कि डीएनएस सर्वर कौन सा है उसके रिलेटेड आ रहा है। एसएसएल सर्वर हमारा नहीं है, नॉट फाउंड का आ रहा है। और नीचे जाइए तो ये देखिए इंटरनेट के आ रहे हैं कुछ नॉट फाउंड के। और नीचे चलते जाइए, नीचे नीचे तो आपको यहाँ पे ये डिटेल्स पैकेट्स मिलना भी शुरू हो जाएंगे। ये हमारे अलर्ट्स हैं लॉग्स के। हम लोग और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये वाले सारे आपको मिलना शुरू हो गए। देखिए ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, और इतने सारे उससे रिलेटेड, क्योंकि ये काली लिनक्स वाले हमने आईपी पे क्लिक करके किबाना में आए थे सोर्स वाले में, तो ये सोर्स वाले की हमने मैसेजेस और चीज़ें दिखा रहा है। तो देखिए वहाँ से डिटेल पैकेट में क्या हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, आप पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये उससे रिलेटेड सारा उसने हमें दिखा दिया, ये काली लिनक्स के सोर्स आईपी से। दोस्तों अगर मैं किबाना का टोटल मेन पेज देखना चाहता हूं तो मैं अगर इसको ऑफ करता हूं और अपने स्विल को भी मैं यहां से बंद कर दूं, या मिनिमाइज चलें बंद कर देता हूं, थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज करके उसको मैं इसको मिनिमाइज करके अगर मैं डायरेक्ट यहां से किबाना खोलता हूं तो पूरा वो एक पैकेट का नहीं, पूरा विजुअल, पूरा किबाना का विजुअल डाटा हमें इधर दिखाएगा। तो हम लोग वैसे ही लॉग इन करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और इस टाइम पॉपुलेट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। आप देखिए अभी तक ये टोटल लॉग्स देखिए 7124 पकड़ लिए। देखिए इस के ऊपर इतने डिटेक्ट इसके पास लॉग हैं। ज़रूरी नहीं सारे लॉग्स एनआईडीएस के हों, कुछ सिस्टम्स के और कुछ और भी हैं। सो देखिए इसके रिलेटेड इसने हमें टोटल नंबर बताया, क्योंकि कोई फिल्टर नहीं लगा, सारे का सारा स्टार का मतलब है सारे का सारा डाटा जो अवेलेबल है इसने वो पकड़ लिया। तो हम लोग इधर आते हैं तो इधर आप देखिए डिफरेंट आप प्रोटोकॉल्स के थ्रेड्स भी पकड़ सकते हैं कि आरडीपी किसने किया, एसएमबी के थ्रेड्स और ये सारे, और सिसलॉग्स के देख सकते हैं। अगर हम नीचे आए तो सेंसर्स कितने रन हो रहे हैं वो सेंसर और डिवाइसेस के बारे में हमें बताता है। और नीचे चले जाएं तो उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिलती हैं। देखिए अब इसको देखिए, वो कह रहा है कि लॉग्स काउंट 259 के करीब हैं, और आपके जो एनआईडीएस ने अलर्ट्स पकड़े हैं वो 68 के करीब हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा डाटा जो हमारा एनआईडीएस काम कर रहा है, स्क्वर्ट और स्क्विड पीछे काम कर रहे हैं, वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे मिलेगा। अगर नीचे आते जाएं कुछ और मैं इधर करके डिटेल्स में फुल हो गया यहाँ पे हमारा। सो हम लोग वापस ऊपर जाएंगे। सही, ये आपका पूरा टोटल डिटेल है। तो चलें दोस्तों, ये तो था यहाँ तक हमारा इस वीडियो में। चलें एक और थोड़ा सा अटैक हम लोग काली से अपने विंडोज 7 पे करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम ब्रूट फोर्स को थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और हम लोग ग्राफिकल जो स्पार्टा है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको अपने बंद करता हूँ यहाँ पे किबाना को, और वापस हम स्विल अपना सेंसर खोल के रखते हैं, और स्विल को हम लोग थोड़ा मॉनिटर करते हैं, और थोड़े से क्रिटिकल अलर्ट्स हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने क्या इससे काली लिनक्स से, सॉरी। सो चलें हम लोग काली लिनक्स पे वापस आते हैं, और क्योंकि हम काली पे इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे तो वो ऑटो लॉक हो जाता है। चलें ये मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। दोस्तों ये तो था एक इंटरफेस जो कि आपको दिखा रहा था एनमैप, जो कि टर्मिनल और ब्लैक डॉस वाला था। सो टर्मिनल से कर रहे थे। एक इसका एक और हमारे पास अवेलेबल टूल है जिसे हम स्पार्टा कहते हैं, वो आपको स्कैनिंग ग्राफिकल्स में भी करके दिखाता है। फॉर एग्जांपल हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आएंगे तो स्पार्टा मिलेगा, या वर्नाबिलिटी एनालिसिस में आएंगे तो तब भी आपको स्पार्टा यहाँ पे मिलेगा। ये टूल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी वही काम करता है। इसको लोड होने दीजिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और अपना ग्राफिकल इंटरफेस लोड करेगा।
स्पार्टा भी वही काम करता है, ये भी nmap को और एक दो और टूल्स हैं उनको कंबाइन एक जगह पे इस्तेमाल करते हुए पूरी स्कैनिंग करता है। सो इसमें हम लोग ब्रूट फोर्स का भी इस्तेमाल करते हुए चेक कर सकते हैं कि उसको कैसे करना है। देखिए हमारा स्पार्टा इधर अभी हो चुका है अप, और अप होने के बाद हम लोग इसमें आ जाते हैं। तो इसमें देखिए आपको ये कुछ स्कैनिंग्स के टूल की यहाँ पे जगह मिलती है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ, ये स्कैनिंग के लिए है और ये ब्रूट के लिए है, हमको चेक करने के लिए। तो आप ये याद रखिए कि मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इससे कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे। ओके, वापस हम अगर जाएंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक टारगेट ऐड कर सकता हूँ और इस टारगेट को ऐड करके हम लोग स्कैन कर सकते हैं और हम यहाँ से एक ब्रूट फोर्स का अटैक भी रन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा वीक पासवर्ड तो नहीं है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपनी विंडोज़ का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑफ है और आप अपने लाइव नेटवर्क में या किसी अपने ऑफिस के नेटवर्क में नहीं है प्रैक्टिस के दौरान। तो आप सब कुछ डिसेबल कर लीजिए जो आपके लैपटॉप से बाहर जा रहा है, क्योंकि हम अपनी इंटरनल लैब जो हमारी इस ओरेकल बॉक्स के ऊपर हमने बनाई है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो चलिए हम लोग यहाँ पे एक अपना ऐड करेंगे, या यहाँ पे आके आप आईपी दे के उसको भी ऐड कर सकते हैं। मैं 2 यहाँ पे आईपी दूंगा और रन करूंगा, यहाँ से रन, तो मैसेज देगा कि आपका ये होस्ट ऐड नहीं है स्कोप के अंदर, आप इसको ऐड भी करना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं यस, तो ये ऐड भी करेगा। और देखिए पीछे इसने स्कैनिंग भी शुरू कर दी और हाइड्रा का एक अटैक जिसके ज़रिए वो इसके यूज़र नेम और पासवर्ड्स को चेक करने की कोशिश कर रहा है उसमें जाएगा। मैं अगर स्कैन में वापस आऊँगा तो इसने यहाँ पे ऐड भी किया होगा, ये देखिए हमारा फिनिश कर दिया हाइड्रा का अटैक। और अगर हम मैं स्कैनिंग के लिए ऐड करूँगा तो वो बाद में इधर भी आ जाएगा, मैं उसको थोड़ा सा लेट करता हूँ। चलिए हम लोग वापस अपने स्कॉटी ओनियन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे स्क्विल ने क्या क्या पकड़ा। तो देखिए यहाँ पे स्क्विल है और स्क्विल का जो रिफ्रेश टाइम है वो नाउ अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो स्क्विल ने अभी तक इसका कोई भी अलर्ट नहीं पकड़ा। ये वर्चुअल मशीन के ऊपर इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको अगर अपने दूसरे नेटवर्क में जिसमें रियल हमारा लैब के लिए हमने एक छोटा सेटअप जो अपने रियल आपका स्विच है उसके ऊपर, तो ये सारे पकड़ेगा। यहाँ पे रेड अलर्ट्स भी दिखाएगा जो कि ब्रूट फोर्स के रिलेटेड है। सो अब देखिए हम लोग चलते हैं इसके अंदर। देखिए ये स्कैन के कुछ हैं, तो अगर हम स्क्वाट को जाके ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर मिनिमाइज कर देता हूँ और स्क्वाट को ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे दिखा रहा, ये वाली, और उसके बाद लिसनिंग पोर्ट स्टेटस, चेंज न्यू पोर्ट्स ओपनड आर क्लोज, और ये देखिए इसके 10 तरह के नए इवेंट्स आए और ये वाले इवेंट्स अभी आए। मैं इसको ग्रुपिंग ख़त्म करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, तो रिफ़्रेश करने के बाद कुछ और लिसनर्स इसने हमें इधर दिए और कुछ एरर्स भी हैं। अभी मैं देखता हूँ कि स्क्विल के पास, क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स है तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं दे रहा कि और वाले अलर्ट्स को हमें इधर स्क्विल को पकड़ने। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि स्क्विल, और बंद करके इसको दोबारा खोलते हैं या देखते हैं थोड़ा सा कि स्क्विल कितना और क्या कर रहा है। ये सिस्टम मैसेजेस हैं, नॉट स्टेटस हैं, एजेंट्स रन हो रहे हैं हमारे, और ब्रूट फोर्स वाले अभी तक अटैक इधर नहीं आए। चलिए स्कैन करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि बाज़ का ये अभी विंडोज़ इसके ऊपर हम वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हैं तो बाज़ अलर्ट्स में भी नहीं पॉपुलेट हो रहे हैं। इसमें ऐड करके हम लोग अपना
क्लिक करते हैं यहाँ पे और टारगेट ऐड करके हम ग्राफिकली स्कैन करने की कोशिश करते हैं। मैं करता हूँ सबमिट और ये देखिए ऐड हो जाएगा। और देखिए नीचे स्कैनिंग एन मैप ने शुरू कर दी। जो हमारा एन मैप कौन से वाला था, जो हमारा कह लें कि हमने टर्मिनल में पहले यूज़ किया था, ये वही वाला आपको इधर ग्राफिक में दिखाएगा कि आपके ग्राफिकली कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखिए हमारा उसने होस्ट भी ऐड कर दिया और यहाँ पे वो डिटेल स्कैनिंग करता जाएगा नीचे। और जब तक ये स्कैनिंग चल रही है हम वापस अपने उस पे आएंगे स्कॉटी ओनियन पे और देखेंगे कि इस विल ने ये वाले अलर्ट्स पकड़े हैं कि नहीं पकड़े। सो देखिए इसमें एन मैप के हैं, एस एम बी ई एन यू एम के हैं और इस पोर्ट के ऊपर वो जा रहा है स्कैनिंग के लिए। ये एन मैप की स्टेज 3 है। इसमें डिटेल करके ऊपर आपको देखिए पोर्ट्स दिखा रहा है कि ये पोर्ट्स इस कंप्यूटर के ऊपर ओपन है और ये एक ग्राफिकल की इंटरफेस की तरह आपको दिखा रहा है। तो हम लोग जाएंगे अपने स्कॉटी ओनियन पे और देखेंगे स्विल इसको पकड़ रहा है कि नहीं। ओके, सो लेटेस्ट में देखिए तो हमारा 19 का अभी एक और स्कैन ये वाला आया है 4 से 3 तक। ये ओल्ड वाले हैं 3 के। तो ये नई स्कैनिंग हमारी 445 से जो ग्राफिकल हमारा था वहां से आई है। ये देखिए एक और आ गया स्कैन, एसेंट एमएस टर्मिनल सर्वर ट्रैफिक ऑन नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट। और इसके 6 काउंट आए हैं, 6 काउंट आए हैं। तो ये भी काली से ही आया है। आप देखिए काली की अभी भी स्कैनिंग चल रही है। सो यहाँ पे देखिए जितनी स्टेजेस हैं काली अपनी पूरी करेगा। और अगर हम वापस अपने स्कॉटी ओनियन में सिविल में आएंगे तो आपको देखिए नए से नए पैकेट वो पकड़ता जा रहा है जो सस्पिशियस हैं स्कैनिंग वाले। जो आप देखिए इस ये वाला और ये वाला पैकेट इधर, ये वाला दोनों सेम है। तो नॉर्मल एन मैप के पैकेट्स हैं, लेकिन ये पैकेट एक नया इधर आया है क्योंकि स्पार्टा एक और टेस्टिंग इससे टर्मिनल सर्वर ट्रैफिक को पोर्ट्स को भी स्कैन करता है, तो इसलिए उसने ये वाले पैकेट भी पकड़ लिए। सॉरी अलर्ट्स नॉट पैकेट, ये अलर्ट्स पैकेट्स ही हैं। हमारा NIDS जितने थ्रेट्स हैं वो पकड़कर हमें इधर दे रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम जाएंगे काली पे वापस और काली का देखेंगे तो अभी तक ये चल रहा है। तो देखिए कितना ये वाला देखिए कितना ज़बरदस्त इसने आपको बता दिया कि ये पोर्ट आपकी विंडोज 7 पे ओपन है, जिनको आपने सबको बंद करना है ताकि कोई बंदा अटैक करके इधर पोर्ट से आपकी विंडोज 7 में दाखिल ना हो सके। इसी तरह आप सर्वर्स की, दूसरे सीक्वल सर्वर्स की सबकी पेनिट्रेशन कर सकते हैं टेस्टिंग यहाँ से, और वर्नाबिलिटी स्कैन कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं मीनवाइल एक दफ़ा और ब्रूट फोर्स को चला के करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमारा वो ऐड है ऑलरेडी। तो मैं इसको वापस लूप पे अपने लोकल पे ले जाऊँगा और रन करके देखूँगा और करूँगा यस। सो हमारा हाइड्रा एक दफ़ा और हुआ, लेकिन इस दफ़ा उसने लोकल को लिया जो कि हमारा होस्ट IP को नहीं, लोकल को लिया। तो ये तो स्कैनिंग लोकल की है और आगे नहीं जाएगी। हम लोग, मैं एक और काम करता हूँ कि इसको थोड़ा सा डाउन करके देखते हैं ये फिनिश हो गया कि नहीं। अभी भी चल रहा है और इसकी स्टेजेस हैं डिफरेंट एन मैप की, 7-8 स्टेजेस हैं, वो सारी कंप्लीट करके फिर आपको देता है। चलें जी, सब कंप्लीट हो गया। और अगर हम वापस स्कैन में जाएं तो ये सारी पोर्ट्स हमारी ओपन हैं। और अगर हम वापस अपने जाएं इसके ऊपर तो आप देखिए उसने हमें डिटेल में ये भी चीज़ें दिखा दी नई वाली। तो हम यहाँ से अगर इसको बंद करें और वापस अपने
इसमें जाएं और मैं करता हूँ रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें रिफ़्रेश हमें और उसने दे दी। तो देखिए डिटेल्ड हमारे जितने हमने स्कैनिंग के जितना था वो सब इधर देखिए आना शुरू हो गया। और इनका क्राइटेरिया अगर दोस्त इधर देखिए थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये वाली प्रायोरिटीज़ हैं। देखिए मीडियम प्रायोरिटीज़ के इतने हैं, इतने परसेंट है, लो प्रायोरिटीज़ के इतने परसेंट हैं और अदर्स के इतने हैं। तो यहाँ पे रेड वाला अगर ज़्यादा क्रिटिकल होगा तो रेड वाली प्रायोरिटीज़ भी इधर आ जाएंगी और रेड वाला जो है वो यहाँ पे भी पॉपुलेट होगा, यहाँ पे भी रेड वाले अलर्ट्स आ जाएंगे, ये आरटी रेड में लिखा होगा। तो वो वाले ज़्यादा क्रिटिकल अटैक्स होते हैं। मैं करके दिखा रहा था स्पार्टा से, लेकिन इधर वो इसमें वर्चुअल बॉक्स की लिमिटेशन हो गई, शायद वो नहीं आ रहा। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास मेरे अपने उसमें पड़ा है, मैं अगर वो हुआ तो आपको इसमें ऐड करके दिखा दूंगा वीडियो के एंड में कि वो वाले अलर्ट्स कैसे आते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और ये देखें डिटेल हमारे पास सारे पैकेट्स जो जो हमने स्कैन किया और क्या क्या स्कैन हुआ वो सारे हमको इधर मिल रहे हैं। और चलिए मैं इसको बंद करके हम लोग इधर से कहीं भी एक वाला पोटेंशियल वीएनसी स्कैन, ये वाला जो है स्कैन हम इसको यूज़ कर लेते हैं, या ये टर्मिनल वाला नया है, मैं इसको यूज़ करके यहाँ पे क्लिक करके किबाना पे जाता हूँ। किबाना और किबाना हमारा डायरेक्ट लोड होगा। और अब फ़िल्टर देखिए, फ़िल्टर हमारा डेस्टिनेशन आईपी पे लगा है। ठीक है, ये डेस्टिनेशन आईपी पे लगा है। और अब देखिए सेंसर ने एंड सर्विसेज में कितने ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं। तो देखिए ये वाला अब कितना ज़बरदस्त हमारा आपको विजुअलाइज इसमें नज़र आ रहा है। तो किबाना एक पूरा विजुअल आपका इंटरफेस है। और अगर हम नीचे जाएं तो ये देखिए डिटेल्स में एनआईडीएस के कितने अलर्ट्स हैं, उस इससे रिलेटेड, इस जो हमारा इस फिल्टर के रिलेटेड, तो वो वाले सारे इधर दिखाएगा। सेम वही चीज़ काउंट्स में नीचे जाएं, नीचे चलते जाएं तो आपको वही वाले मैसेजेस फिर इधर दिखाएगा। और ये वाला मैसेजेस हमारा टर्मिनल के रिलेटेड था। मैं अगर किसी को ओपन करता हूँ तो देखिए वही डिटेल पैकेट आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आईपीएस है, ये वाला सोर्स है, ये वाला डेस्टिनेशन है। और ये देखिए उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स जो जो हुए, कनेक्शन स्टेट्स, ये सारा डिटेल आपके पास सामने मैसेज है और प्रोटोकॉल्स। सो ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं अब अपने इसको बंद करता हूँ किबाना को और मेनली खोलता हूँ, या यहीं से आप किबाना को यहीं से अगर ऊपर चलते जाएं, मैं अगर पकड़ के ऊपर ले आता हूँ और ये फ़िल्टर यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। देखिए मैं इसको बंद करके ओपन करूँगा तो पूरी वेब मेरी पॉपुलेट हो जाएगी। मैं इसको भी बंद कर दूँगा क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया है और मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियो यहीं पे हमारा कुछ मसला आ जाए, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे लैपटॉप पे। अब फिल्टर नहीं लगा, सिर्फ हमने पूरी पॉपुलेट की। तो देखिए कितने लॉग्स बढ़ गए, 7000 से 90,000 के करीब आ गए, तकरीबन 89033 के करीब। और अगर मैं नीचे आऊँगा तो हमें सेंसर्स एक ही चल रहा है हमारा इसके ऊपर, डिवाइस के ऊपर काउंट्स। और देखिए 91 बढ़ गए हमारे एनआईडीएस। और उससे नीचे आइए सॉरी, तो वही मैसेजेस यहाँ पे आपको दिखा रहा है सारे। सो किबाना जो है वो विजुअलाइज रिलेटेड इसके अंदर एक टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। मीनवाइल इसकी डिज़ाइनिंग भी आप डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से नए डैशबोर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर फिर डेव टूल है जिसके अंदर इलास्टिक सर्च और आपको उसका उससे रिलेटेड चीज़ें क्यूरीज आप रन कर सकते हो, यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको मिलती हैं। मैनेजमेंट में जाओगे तो आपको और चीज़ें यहाँ पे किबाना की है, इसका स्क्वाट है, लॉग आउट है, तो स्क्वाट में चला जाएगा।
सॉरी, देखिए यहाँ से आप वापस स्क्वाड में आ सकते हो। ये स्क्वाड का पूरे के पूरे जितने अलर्ट्स हैं वो सारे इधर हमको दिखा रहा है। और अगर मैं रिवर्स करूँगा तो मैं अपने किबाना में वापस चला जाऊँगा और विजुलाइज में आएंगे। आप देखिए विजुलाइज हैं यहाँ पे, जो जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसके रिलेटेड देखिए डाटा टेबल्स उससे रिलेटेड हैं। ये डैशबोर्ड्स हैं, ठीक है, ये डैशबोर्ड्स है, इसमें अलर्ट्स है। हम लोग अगर डीएनएस के रिलेटेड अगर देखना चाहें, मैं इस पर डीएनएस पे क्लिक करता हूँ तो डीएनएस के जितने लॉग काउंट हैं वो हमें डीएनएस के रिलेटेड जितने लॉग काउंट्स हैं वो हमें दिखाएगा। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से और विजुलाइज उसने हमें चीज़ें यहाँ डीएनएस के लॉग्स जितने रिसीव हुए उससे रिलेटेड जितना है वो दिखा रहा है, सही। और अगर मैं आरडीपी का कुछ करता हूँ कोई सेशन, यहाँ से देखिए आरडीपी के रिलेटेड अगर कोई हुआ तो हमें पॉपुलेट करेगा, अदरवाइज़ डाटा ज़ीरो है क्योंकि कोई भी आरडीपी सेशन नहीं हुआ और ना ही किसी ने आरडीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है। या हम विंडो से एक ट्राई करने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं और या मैं इधर से इसकी आरडीपी में इनेबल करता हूँ। एक और काम करते हैं हम लोग, इसका आरडीपी इनेबल करके प्रॉपर्टीज़ में जाके नोड जर्नल में सॉरी मैं लिखता हूँ यहाँ पे आरडीपी कनेक्शन, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, हम इसका आरडीपी लेना नहीं है, इसको यहाँ से लेना नहीं, इसका रिमोट सेटिंग्स में जाके हम लोग इसकी अनेबल कर देते हैं आरडीपी, अलाउ ऑल, अप्लाई, ओके। तो मैं अपने लोकल कंप्यूटर से यहाँ से अपने लैपटॉप से रिमोट डेस्कटॉप करता हूँ इसको, तो फिर देखते हैं हमारे पास डेस्कटॉप में कर अलर्ट आता है कि नहीं आता सिविल और किबाना में। सॉरी लॉक ऑन है टू कनेक्ट, देखिए आ गया। हम लोग यहाँ पे जाके मैं कहूँगा लोकल पे शहजाद हमारा अकाउंट है और इससे तुम लॉगिन करो और लॉगिन फेल हुआ इधर यूज़र पे फिर ट्राई करता हूँ और अब हमारा लॉगिन अटैम्प्ट हो गया। और मैं अगर इसको लगा के रखता हूँ और मिनिमाइज़ करता हूँ, देखिए हमारा अभी रिमोट डेस्कटॉप चल रहा है, रिमोट इसका हमने लिया हुआ है। हम लोग जाके सिविल में जाके देखते हैं कि कोई अलर्ट आया कि नहीं। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं अपना नीचे, सिविल मेरा मिनिमाइज़ है इधर। तो देखिए एक और अलर्ट है और वो बता रहा है कि आरडीपी कनेक्शन कंफर्म है। तो आप इस टाइम पे जैसे ये अलर्ट आया आप इसको पकड़ सकते हैं कि मेरे इस कंप्यूटर को देखिए ये सोर्स है और यहाँ से डेस्टिनेशन है, यहाँ से आरडीपी किया जा रहा है। मैं अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे हूँ तो यहाँ से हम लोग आरडीपी कर रहे हैं इस मशीन को, और उसने उसी टाइम हमारे आईडीएस ने अलर्ट पकड़ लिया और हमें बताया कि ये आरडीपी का कनेक्शन है और कंफर्म हो चुका है और कोई बंदा आरडीपी यहाँ से कर रहा है। मैं इसको अगर बंद करता हूँ और स्क्वाड में आता हूँ अपने, मैं किबाना फ़िलहाल क्लोज़ कर दूंगा, हम बाद में ओपन करते हैं, स्क्वाड में जाके देखते हैं कि ये वाला अलर्ट वहाँ पे भी है कि नहीं। ठीक है, मैक्सिमाइज़ कीजिए और यहाँ पे देखिए अगर कोई हमारे पास आरडीपी का अलर्ट आ चुका है, सो ये देखिए आरडीपी कनेक्शन कंफर्म्ड है। और अगर मैं इसको ग्रुपिंग ख़त्म करते हैं हम लोग और ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं आरडीपी के, देखिए ये 3 आरडीपी के कनेक्शन के पैकेट्स हैं। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वही डिटेल हमें बताएगा। देखिए
ये डिटेल में काफ़ी बड़ा है और इसमें आपको बता रहा है कि ये वाला माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है वन वाला, जो यहाँ से ये पूरा अपना इसका रिमोट ले रहा है। और नीचे जाइए तो आपको डिटेल इसके अंदर कुछ और मिलेगी, पूरे फिंगरप्रिंट्स उसके सारे के सारे आपको डिटेल में मिलेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बड़े ही अच्छे हैं, जिसको आप देखकर पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। तो मैं जितना नीचे आता जाऊंगा, ये पैकेट बहुत बड़ा है और देखिए पूरा कनेक्शन क्योंकि अभी लाइव है और इसके अंदर काफ़ी जो हो रहा है वो सब आपको डिटेल में दिखाएगा। तो देखिए सबसे नीचे उसने दूसरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। तो मैं यहाँ पे बंद करके वापस हम लोग ऊपर जाते हैं और इसको करते हैं क्लोज़। ओके, हम लोग ऊपर आ गए और इसको कर देते हैं क्लोज़। और अब हम चलते हैं ये किबाना के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगेन क्लिक करता हूँ, इस पे लगाता हूँ कि वन क्या है मेरा ये वाला फ़िल्टर, और मैं चलता हूँ किबाना के अंदर। अब किबाना इस फ़िल्टर के ऊपर ये जो मेरा जहाँ से मैंने रिमोट लिया हुआ है उसके रिलेटेड सारे मैसेजेस हमें इधर दिखाएगा। सो देखिए उसने पकड़ ली कुछ चीज़ें और नीचे जाएंगे तो 3 काउंट उसने आरडीपी के पकड़ लिए। आरडीपी अलर्ट्स है, एनआईडीएस का अलर्ट है आरडीपी का। सो उससे रिलेटेड देखिए सारा उसने, और मैसेज भी हमें नीचे दिखा देगा कि आरडीपी से रिलेटेड ये वाले मैसेजेस देखिए। देखा 53 से, और मैं अगर इसको डिटेल चेक करता हूँ तो देखिए उससे रिलेटेड कनेक्शन अटैम्प्ट्स, नो रिप्लाई, और ये वाले सारे रिलेटेड उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब मैं अगर किबाना को यहाँ पे बंद करता हूँ और इसको भी मैं बंद करता हूँ, और मेन से हम जो जाके अगर किबाना को खोलते हैं यहाँ पे, तो डबल क्लिक में जाके मैं इसका पहले लॉगिन करता हूँ और फिर हम आरडीपी जाके देखते हैं। ओके, देखिए कोई फ़िल्टर नहीं है अभी, और 91,000 के करीब हमारी इसने इसके पास इंफॉर्मेशन है। और अगर मैं इधर से जाके डीएनएस करूं तो वही है। और अगर हम आरडीपी अब इसके ऊपर क्लिक करें तो देखते हैं कि आरडीपी के रिलेटेड कितना डाटा काउंट इसके पास। देखिए 3 डाटा काउंट्स अब आरडीपी के आ गए, और आरडीपी के रिलेटेड ये सारी उसने इंफॉर्मेशन हमें दे दी। और ये विजुअल इंफॉर्मेशन इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, और एसएमबी। सो इसी तरह और बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। फाइल्स हैं, ये हैं एसएमबीज़ हैं, और फिर नीचे आप थोड़ा सा और आएंगे तो ये डोमेन स्टेटस हैं, फायरवॉल्स के हैं रिलेटेड, होस्ट्स हैं, एसएसएच, सारी रेडियस रिलेटेड ये आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और एनआईडीएस के अलर्ट्स आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एनआईडीएस के अलर्ट्स मिलेंगे। 94 एनआईडीएस के अलर्ट्स हैं, और उसके रिलेटेड पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही। देखिए पूरा एनआईडीएस के जितने अलर्ट्स हैं, पोर्ट नंबर्स हैं, काउंट्स हैं, वो सारे आपको यहाँ से मिल रहे हैं। और आईपीज़ कौन कौन से हैं, अलर्ट्स डेस्टिनेशन आईपीज़ वो वाले यहाँ पे हैं, और सोर्स आईपीज़ यहाँ पे। तो देखिए सारा इससे रिलेटेड आपको पूरा विजुअल में मिलता है। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त स्कॉटी ऑनियन की पावर आपने देखी, आप कितना डिटेक्शन के लिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, जिसको आप यूज़ करके अपना थ्रेट डिटेक्शन, जितने भी आपके नेटवर्क में थ्रेट्स हैं उसी टाइम आपको अलर्ट करता है। और ये डाटा एनालिसिस के लिए भी अच्छा है कि आपको डाटा मिल जाता है और आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाजमी आपको सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन लाजमी क्लिक करना है, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। सो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और इस लैब को लाजमी कीजिए और लाजमी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और आप और डीप जाने की कोशिश करें ताकि आपको और डिटेल्स, और आप उसके ऊपर पूरे एक सिस्टम एनालिटिक्स की जो जॉब होती है, प्रोफेशन होता है, उसके अंदर अपनी ग्रिप
ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो चलें जी, आज का जो ये लेक्चर था हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का। फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।